बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सी वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि इस वक्त दो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अपना असला बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना रहे हैं और उनका असला जो है वो इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है। एक है तुर्की और दूसरा है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का ये जो F-50 जहाज है, जैसा कि आपको पता है कि इसको शोहरत उस वक्त मिली जब पोलैंड ने अपनी एयरफोर्स के लिए ऐसे 48 जहाज परचेज करने का मुआहदा किया। पोलैंड ने साउथ कोरिया से तकरीबन 1000 के करीब ये पैंथर टैंक्स भी परचेज किए। 1000 बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद किसी भी फाइटर जेट के लिए 48 का नंबर भी बहुत बड़ा है और खास तौर पे पोलैंड जैसी एयरफोर्स जो कि यूरोप के अंदर है और आपको पता है कि यूरोप के थिएटर के अंदर किस किस्म के कंट्रीज हैं और वहां पे किस किस्म के पैसे उनके पास हैं और वो किस किस्म का असला परचेज कर सकते हैं और वहां पे एक कंट्री साउथ कोरिया से जाके ये F-50 जहाज परचेज करती है, तो डेफिनेटली आपको इस जहाज के बारे में जो है वो ये देखना पड़ता है कि ये कितना अच्छा जहाज है। अपनी वेट कैटेगरी के अंदर मेरे हिसाब से ये एक बहुत जबरदस्त जहाज है। ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करो, जहाज को इस्तेमाल करना तो आगे एयरफोर्स का काम है कि वो इसको किस तरह से इस्तेमाल करती है, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है या इतने अच्छे तरीके से नहीं इस्तेमाल करती। एनीवे, अब एक खबर सामने आई है और उस खबर के मुताबिक सेनेगल की एयरफोर्स ये F-50 जहाज परचेज करने जा रही है। सेनेगल की एयरफोर्स तकरीबन 4 की तादाद में ये F-50 फाइटर जेट्स जो है वो परचेज करेगी। ये नंबर जो है ये 4 से बढ़ भी सकता है। वैसे मैंने एक चीज देखी है कि ये जो अफ्रीकन कंट्रीज है ना, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा बजट्स भी नहीं है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा तैयारे परचेज भी नहीं करती। अब पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इथियोपिया इस वक्त 2 Su-30 जहाज जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और कुछ मजीद Su-30 जहाजों का ऑर्डर इथियोपिया की एयरफोर्स ने कर दिया। उसके अलावा अगर आप नाइजीरिया की तरफ देखें तो नाइजीरिया ने भी सिर्फ 3 ही ये JF-17 थंडर परचेज किए हैं, उसके बाद उनकी भी ब्रेक लग गई है। और अब ये खबर आ रही है कि सेनेगल की जो एयरफोर्स है वो सिर्फ 4 की तादाद में ये F-50 जहाज परचेज करने जा रही है। तो ये जो अफ्रीकन कंट्रीज है ना, बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ जो है वो ज्यादा तैयारे भी रखती हैं, लेकिन बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत कम तैयारों के अंदर अपनी एयरफोर्स चला लेते हैं। खैर, जिस तरह से मैंने बताया कि इस वक्त ये कोई फिक्स नहीं है कि सेनेगल की एयरफोर्स 4 F-50 जहाज जो है वो परचेज करेगी, ज्यादा भी ले सकती है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तकरीबन $150 मिलियन के करीब होगा। डेफिनेटली उसके अंदर इस जहाज के साथ वेपन्स भी आएंगे, कुछ स्पोर्ट इक्विपमेंट भी आएगा, इसके साथ साथ कुछ सर्विसेज के पैसे भी साउथ कोरिया चार्ज करेगा। तो ओवरऑल ये 4 जहाज जो हैं वो तकरीबन $150 मिलियन के पड़ेंगे सेनेगल की एयरफोर्स को। अब ये जो F-50 जहाज है, इसमें ऐसा क्या है कि अफ्रीका के अंदर कंट्रीज भी इसको परचेज कर रही हैं और यूरोप के अंदर कंट्रीज भी इसको परचेज कर रही हैं। सबसे पहले तो ये कि ये एक अच्छा, तेज और वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है जिसको, जैसा कि आपको पता है कि कोरिया की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और लॉकहीड मार्टिन ने मिलकर तैयार किया। ये बेसिकली T-50 जहाज की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। T-50 जहाज बेसिकली एक एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और जिसको कोरिया की एयरफोर्स 2013 से इस्तेमाल कर रही है। इस F-50 जहाज की खास बातें ये हैं कि इसके अंदर एक टैक्टिकल डाटा लिंक जो है वो मौजूद है। एडवांस डिफेंस मैकेनिज्म इसके अंदर जो है वो प्लेस किया गया है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है वो दुश्मन के हमलों को जो है वो काफी हद तक रोकता है और दुश्मन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स भी करने की काबिलियत रखता है। फिर इसके अंदर एडवांस और गाइडेड वेपनरी भी जो है वो लगाई जा सकती है, यानी कि ये सिर्फ डम बॉम्ब्स नहीं लेके जा सकता, ये अपने साथ गाइडेड वेपन्स भी उठा के लेके जा सकता है। और इसमें ये खास बात है कि कॉम्बैट सिचुएशन के हवाले से आप इसका जो रोल है उसको बदल भी सकते हैं, यानी कि इस जहाज को एयर टू एयर मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एयर टू ग्राउंड के लिए भी और एयर टू सी बैटल्स के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अपनी वेट कैटेगरी के अंदर ये एक बड़ा जबरदस्त जहाज है। छोटा जहाज है, लाइट वेट है, लेकिन सारे ही काम कर लेता। इससे पहले सेनेगल की एयरफोर्स ने L-39 NG लाइट अटैक एयरक्राफ्ट जो है वो चूज किए थे, लेकिन सेनेगल की मिलिट्री ने ये डिसाइड किया कि वो इन L-39 NG लाइट एयरक्राफ्ट की बजाय कोरिया के बने हुए ये F-50 जहाज जो है वो चूज करेंगे और उनको परचेज करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ सेनेगल ही नहीं ये जहाज परचेज करने जा रहा, बल्कि एक और खबर भी है कि सेनेगल के साथ साथ इस F-50 जहाज को इजिप्ट भी परचेज कर सकता है। सेनेगल की एयरफोर्स जो है वो बड़ी छोटी सी है। सेनेगल की एयरफोर्स में तकरीबन 25 के करीब जहाज होंगे, जिनमें ज्यादातर जो है वो ट्रेनिंग या यूटिलिटी पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ हेलीकॉप्टर्स भी हैं। तो ये F-50 जहाज सेनेगल की एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर आप इजिप्ट की एयरफोर्स को देखें, जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो भी ये F-50 जहाज परचेज कर सकता है और इजिप्ट बेसिकली इन जहाजों को अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा। इजिप्ट के पास बड़े जबरदस्त किस्म के जहाज हैं, F-16 भी हैं, रफाल्स भी हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स आपको पता है कि इजिप्ट के पास ना तो एमरेम्स हैं और इजिप्ट के पास ना ही ये मीटियोर मिसाइल है। तो ये तो इजिप्ट के साथ बहुत बड़ा मसला है कि इन वेस्टर्न कंट्रीज ने इजिप्ट को कैसा बेवकूफ बनाया हुआ है कि इजिप्ट को महंगे महंगे जहाज तो दे दिए हुए हैं, लेकिन
इतने एडवांस जहाजों के साथ एडवांस वेपनरी नहीं दी। तो एनीवे ये इजिप्ट वालों का अपना मामला है, वो क्यों वेस्टर्न कंट्रीज को इतने पैसे जो है वो देते हैं। रशिया अच्छा भला इजिप्ट को ये Su-35 जहाज ऑफर कर रहा था, वो परचेज करते, रशिया से बेहतरीन वेपनरी परचेज करते और अपनी कंट्री के लिए इसको इस्तेमाल करते। लेकिन इजिप्शियंस अमेरिका की तरफ गए, फ्रांस की तरफ गए और अब वहां से उनको जहाज तो मिल गए हैं जिनको वो एयर शोज में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन एडवांस जहाजों से कोई एडवांस काम नहीं वो ले सकते। एनीवे बात किसी और तरफ चली गई, लेकिन ये समझा ये जाता है कि इजिप्ट इन F-50 जहाजों को अपने मुल्क के अंदर तैयार करना चाहता है। उसकी रीजन ये है कि इजिप्ट इन F-50 जहाजों का एक बड़ा नंबर अपनी एयरफोर्स में शामिल करने जा रहा है, या एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि इरादा रखता है। बताया जाता है कि इजिप्ट तकरीबन 100 के करीब इस तरह के F-50 जहाज अपनी एयरफोर्स में शामिल करना चाहता है और इसके लिए वो साउथ कोरिया से कह रहा है कि आप एक प्लांट हमारे मुल्क में भी लगाएं ताकि हम ये जहाज अपने मुल्क में तैयार कर सकें, क्योंकि 100 किसी भी जहाज के लिए एक अच्छा खासा बड़ा नंबर है। और इतने ज्यादा नंबर के अंदर क्यों ये कंट्रीज इस जहाज को पसंद कर रही हैं, उसकी रीजन ये है कि ये एक किस्म का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और एक ऐसा मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ ट्रेनिंग पर्पजेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ साथ कॉम्बैट के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और कॉम्बैट में भी एयर टू एयर कॉम्बैट हो या एयर टू ग्राउंड के अंदर या एयर टू सी रोल के अंदर, किसी भी रोल में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर एक ऐसा जहाज है जिसको आप अपने पायलट की एडवांस ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आपके पायलट ने आगे जाके F-16 चलाना है, आपके पायलट ने आगे जाके साउथ कोरिया का F-35 चलाना है। ये F-50 जहाज हर किस्म के पायलट को ट्रेन कर देगा। इजिप्ट के पास F-16 है, साउथ कोरिया के पास F-16 भी है, F-35 भी है। तो ये इस तरह का जो जहाज है ना, वो अपनी छोटी सी वेट कैटेगरी के अंदर भी बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और अच्छा भी है। अच्छा एक बात तो आपको बताना भूल ही गया कि ये F-50 जहाज मलेशिया भी परचेज करने जा रहा है तकरीबन 18 के नंबर में, और मलेशिया जो है वो ये 18 जहाज तकरीबन $919 मिलियन के परचेज कर रहा है। और इस कंपटीशन के अंदर जिसमें ये F-50 जहाज जीता था मलेशिया के अंदर, वहां पे उसने इंडिया के तेजस को हराया था, चाइना के L-15 जहाज को हराया था। खैर इसके अंदर मैं आपको आगे भी बता चुका हूं कि बहुत से जो है वो पॉलिटिकल मामलात भी होते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी कंट्री इतनी ज्यादा महंगी चीज परचेज करने जा रहा है तो वो उस चीज को सिर्फ पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर परचेज नहीं करता, उस चीज के अंदर भी तो कुछ होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।